नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्क्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में निशाना साधेंगे जीना खिट्टा सूर्य प्रताप। रोहड़ू के दो शूटर विश्व चैंपियन मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पेरू में होगी। रोहड़ू की शूटर जीना खिट्टा और सूर्य प्रताप सिंह बांसटू का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। जीना खिट्टा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेगी। सूर्य प्रताप सिंह बांसटू भी वर्ष 2018 में सिडनी में हुई जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आराधना शूटिंग एकेडमी रोहड़ू के कोच वीरेंद्र वांसटू ने दोनों शूटरों के भारतीय टीम में चयनित होने पर खुशी व्यक्त की है। तकनीकी विश्वविद्यालय के दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री सहित अन्य विषयों की दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। कार्यकारी कुलपति अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली रही हैं उन्हें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाई जा रही है। कहा कि बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेदिक, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एचएमसीटी, बीएचएमसीटी और एमटेक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अपने दस्तावेज 1 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। जिला हमीरपुर में 22 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि शनिवार को कोरोना टेस्ट के लिए जिले भर में कुल 923 सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि शनिवार को 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 और आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 लोगों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं लगवाई है वे नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा लें तथा निर्धारित अवधि के बाद दूसरा टीका भी अवश्य लगवाएं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाएं प्रवासी लोग। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला हमीरपुर में भी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आरंभ कर दी है। प्रवासी श्रमिकों सहित सभी लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित लाभार्थी परिवार देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी सुविधा के अनुसार उचित मूल्य की दुकान पर जाकर केवल राशन कार्ड और आधार नंबर दिखाकर तथा पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर या आधार ओटीपी नंबर के आधार पर राशन ले सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में प्रवासी लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों को शेष राशन अपने मूल स्थान पर लेने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट के पास गोलीबारी, अफरा तफरी के बीच सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तालिबान के कब्जे के बाद अब देश में कई दूसरे आतंकी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। आईएस पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला कर अपनी मंशा साफ कर चुका है। इसी बीच एयरपोर्ट की एंट्री गेट के पास फायरिंग हुई है। इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को हुए हमले में अब तक करीब 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 90 अफगानी नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मारे गए 90 अफगानियों में 28 तालिबानी भी थे। ये सभी तालिबानी एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के लिए खड़े थे। बताया जा रहा है कि हमले में घायलों की संख्या 1300 पार हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए की सिफारिश केंद्र को भेजे 3 डॉक्टरों के नाम। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। इस बार सरकार देश के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए 3 डॉक्टरों के नाम केंद्र सरकार के पास भेजे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमारे पास 9,427 लोगों के नामों के सुझाव मिले थे। केजरीवाल ने बताया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाली हमारी कमेटी ने पद्म पुरस्कारों के लिए 3 डॉक्टरों IMBS से डॉक्टर SK सरीन, LNJP से डॉक्टर सुरेश कुमार और मैक्स अस्पताल से डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा के नामों को चयनित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि दिल्ली सरकार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड के लिए जिनके नाम केंद्र को भेजेगी वह नाम दिल्ली की जनता बताएगी।
समय पर न बिकने से हर साल 30% सेब बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में भले ही सेब का कारोबार 5 करोड़ का रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि हर साल बागवानों की तैयार फसल में से 30% सेब बेचने से पहले बर्बाद होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि अधिकांश बागवान किसी न किसी कारण से सेब की फसल समय पर मंडियों में नहीं बेच पाते और पूरी फसल का दाम नहीं मिल पाता। सेब अधिक पका हो तो भी बाजार में फसल को बेचना कठिन होता है। अच्छे सेब की बिक्री बागवानों को खुद ही करनी पड़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने जारी किया समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सम्मन जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्हें मामले के जांच अधिकारी के समक्ष 6 सितंबर को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुजीरा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत इसी तरह का सम्मन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी अगले महीने अलग अलग तारीखों पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट के धमाकों का मास्टरमाइंड ढेर अमेरिका का आईएस खुरासान पर हवाई हमला। अमेरिका ने पूर्वी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकवादी समूह के ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन विल अर्बन ने बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आईएस के योजनाकार पर आज ड्रोन से अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हमला कर लक्ष्य को भेदा गया। श्री अर्बन ने जहां जारी बयान में कहा कि अमेरिकी सेना हवाई हमले में किसी भी नागरिक के हताहत होने की जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादी आईएस ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर कई विस्फोट किए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों सहित 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1300 लोग घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।